नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं WDM 3D लोको की लोकेशंस की। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसमें मतलब आठ पार्ट्सों में बटा हुआ है। 8 जगह है। तो ये पहला है अपना, सबसे आगे नोज कंपार्टमेंट है। उसके बाद में है दूसरा लोको पायलट कैब है। लोको पायलट कैब के बाद ये है अपना कंट्रोल कंपार्टमेंट। और ये तीसरा है अपना अल्टरनेटर रूम या जनरेटर रूम बोला जाता है इसको। उसके बाद में यहाँ से और यहाँ तक यह है अपना, ये है इंजन रूम। इसके बाद में इंजन रूम के बाद आता है अपना कंप्रेसर रूम। कंप्रेसर रूम के बाद में लास्ट में आता है रेडिएटर रूम। तो ये हो गए ऊपर के सात सात पार्ट्स, 7 कंपार्टमेंट हो गए। इसके बाद में 8वां कंपार्टमेंट बोला जाता है। 8वां कंपार्टमेंट है अपना अंडर ट्रक को 8वां कंपार्टमेंट कहा जाता है। इस प्रकार लोको WDM 3D लोको में 8 कंपार्टमेंट है। तो आज हम इनकी लोकेशंस के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम नोज कंपार्टमेंट। नोज कंपार्टमेंट में क्या क्या उपकरण लगे हुए हैं, सबसे पहले देखते हैं। नोज कंपार्टमेंट में ब्रेकिंग पैनल लगा हुआ है। ब्रेकिंग पैनल पर बहुत से उपकरण हैं, जैसे MU2B वाल्व है, ये 3/4 इंच कोक जिसे अपन BP कोक भी बोलते हैं, C3 डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है, C2 रिले वाल्व है, N1 लिमिट वाल्व है, 24AD चेक वाल्व है, F1 सिलेक्टर वाल्व है, एडिशनल C2 रिले वाल्व है। ये सब ब्रेकिंग पैनल पर लगे हुए हैं। मतलब ब्रेकिंग से संबंधित जितने भी आइटम है सब ब्रेकिंग पैनल में लगे हुए हैं। और इनके अलावा ब्रेकिंग सिस्टम के अलावा भी कुछ इस पर लगे हुए हैं, जैसे EPG टॉगल स्विच है। और इसमें मतलब बैटरी नाइफ स्विच भी इसी में लगा हुआ है। नोज कंपार्टमेंट में लगा हुआ है बैटरी नाइफ स्विच। और एक लगी हुई है BKBL लगी हुई है, मतलब डायनामिक ब्रेकिंग ब्लोअर मोटर। BKBL इसकी फुल फॉर्म है डायनामिक ब्रेकिंग ब्लोअर मोटर, जो इसमें नोज कंपार्टमेंट में छत पर लगी हुई है। और ब्रेकिंग गिड्स है इसी में, ब्रेकिंग गिड्स जिनको ठंडा करने का काम करती है BKBL। और N1 रिड्यूसिंग वाल्व है। वाइपर की कोक इसी में लगी हुई है। हॉर्न की कोक लगी हुई है। मतलब इस साइड में शॉर्ट वुड है, लोको का शॉर्ट वुड बोला जाता है। और इस साइड में लॉन्ग वुड बोला जाता है, इसको लॉन्ग वुड बोला जाता है। तो इस प्रकार ये आगे की ये लॉन्ग वुड साइड की, मतलब हॉर्न की कोक भी इसी में लगी हुई है। और EPG का प्रेशर स्विच लगा हुआ है। और एक मतलब जो न्यूमेटिक कॉन्टैक्टर्स हैं, इलेक्ट्रो न्यूमेटिक कॉन्टैक्टर्स हैं, उनको पिकअप कराने के लिए CR कंट्रोल रिजर्वायर में प्रेशर रहता है, जिसके द्वारा न्यूमेटिक जो अपने ये रहते हैं कॉन्टैक्टर्स, उनको पिकअप कराया जाता है। अब आते हैं अपन लोको पायलट कैब में। तो लोको पायलट कैब में मतलब लोको के चलाने के ऑपरेशन से संबंधित जितने भी उपकरण लगे हुए हैं तो वो लगे हुए हैं। ये अपना लेफ्ट, ये इसको कंट्रोल स्टैंड बोला जाता है। ये दोनों साइड कंट्रोल स्टैंड है। ये तो अपना लेफ्ट साइड कंट्रोल स्टैंड हो गया, ये राइट साइड कंट्रोल स्टैंड हो गया। इस पर सभी पर उपकरण लगे हुए थे लोको ऑपरेशन से संबंधित। अब अपना आगे आता है कंट्रोल कंपार्टमेंट। कंट्रोल कंपार्टमेंट में सभी रिलेस और जो अपने कॉन्टैक्टर हैं ये सभी इसमें लगे होते हैं। इसमें भी एक फ्रंट पैनल होता है, इसको बोला जाता है फ्रंट पैनल। और इसके जो पीछे होती है, इस दीवार के जो इस साइड पीछे रहता है, उसे बैक पैनल बोला जाता है। अब आते हैं अपन ऑक्सिलरी या ये अल्टरनेटर रूम में, अल्टरनेटर रूम या जनरेटर रूम में आते हैं। इसमें ये मतलब तीन उपकरण ये लगे हुए हैं। एक तो ये लगा हुआ है ऑक्सिलरी जनरेटर है, दूसरा है एक्साइटर जनरेटर, तीसरा है अपना FTTM फ्रंट ट्रैक ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर। और ये है अपना मेन अल्टरनेटर। इसमें इंजन रूम में बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट तक मेन क्रैंक शाफ्ट रहती है। मेन क्रैंक शाफ्ट पर ये मेन अल्टरनेटर लगा रहता है इस साइड में। और इसी पर यहाँ पर मेन अल्टरनेटर पर
अपन देख लेते हैं कि लोको पायलट कैब में भी पूरे पुर्जे बता देते हैं, क्या क्या पुर्जे लगे हुए हैं, सब ये कंट्रोल स्टैंड पर क्या क्या लगा हुआ है देख लेते हैं। इसमें देखते हैं मास्टर हैंडल लगा हुआ रहता है, रिवर्सर हैंडल रहता है, SA9 लोको ब्रेक रहते हैं और A9 लोको ब्रेक रहते हैं, इनके कोक भी रहते हैं, BP प्रेशर गेज रहती है, BC ब्रेक सिलेंडर गेज रहती है, लोड मीटर रहता है, MR प्रेशर गेज रहती है, एयर फ्लो इंडिकेटर गेज रहता है, सेलेक्टर हैंडल रहता है इसी पे, GFCO जनरेटर फील्ड कटआउट स्विच रहता है, PAT भी रहता है, सेंडर्स का पुश बटन भी इसी में रहता है, मतलब दोनों कंट्रोल स्टैंड पर लगे होते हैं, MUSD रहता है, मल्टीपल यूनिट शट डाउन स्विच, MCB रहता है, मास्टर कंट्रोल ब्रेकर दोनों पर रहता है, MCB1 एंड MCB2, MCB1 इस पर रहता है, MCB2 इस पर रहता है, और हेडलाइट का स्विच भी रहता है, दोनों कंट्रोल स्टैंड पर रहते हैं, स्पीडोमीटर दोनों कंट्रोल स्टैंड पर रहता है, फुट पैडल स्विच रहता है, और फ्लैशर लाइट का कंट्रोल बॉक्स रहता है, MFPB रहता है, मास्टर फ्यूल पंप ब्रेकर दोनों पर रहता है। अब अपन इसी में देख लेते हैं, मतलब ये फ्रंट पैनल की दीवार पर, फ्रंट पैनल ये इस साइड का फ्रंट पैनल है और इस साइड का बैक पैनल है, तो फ्रंट पैनल पर देखते हैं फ्रंट पैनल पर क्या क्या लगा हुआ है। फ्रंट पैनल पर देखते हैं, इसमें मतलब कैब लाइट का सर्किट ब्रेकर, जितने भी सर्किट ब्रेकर हैं लगभग फ्रंट पैनल पर ही लगे हुए हैं। कैब लाइट सर्किट ब्रेकर है, हेडलाइट सर्किट ब्रेकर है, MB1 MB2 है, डोम लाइट सर्किट ब्रेकर है, साइक्लोनिक मोटर सर्किट ब्रेकर है, इंजन रूम लाइट सर्किट ब्रेकर है, AGF ऑक्सिलरी जनरेटर फ्लैशर, ऑक्सिलरी जनरेटर फील्ड ब्रेकर, ECB है, अलार्म पुश बटन है, ECS है, और मतलब ये अलार्म इंडिकेशन पैनल है, स्टॉप बटन है, स्टार्ट बटन है, ये सभी अपने फ्रंट पैनल पर लगे हुए पुर्जे हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी मतलब कंप्रेसर, ये अल्टरनेट रूम या जनरेटर रूम की बात करते हैं, तो इसमें रहता है अपना मेन तो ऑक्सिलरी जनरेटर, जो मतलब जितनी भी मोटरें हैं उनको सप्लाई देने का कार्य करता है। इसका आउटपुट रहता है 72 ±1 वोल्टेज DC। उसके बाद में ये रहता है एक्साइटर जनरेटर, जो मतलब ऑक्सिलरी जनरेटर की फील्ड को एक्साइट करने का काम करता है। उसके बाद FTTM है, जो FTTM इधर ये तो FTTM रहती है और ये पीछे रहती है RTTM, मतलब ये जो अपना दो, इसमें अंडर ट्रक में 2 ट्रक रहते हैं, फ्रंट ट्रक और रियर ट्रक। तो फ्रंट ट्रक में 3 ब्लोअर मोटर, तो 3 मोटर लगी हुई रहती हैं अपनी ट्रैक्शन मोटर, उनको ठंडा करने का काम करता है अपना FTTM, और मतलब रियर ट्रक में जो मोटर है उनको RTTM ठंडा करता है। ये इनके मतलब जो अपनी ये शाफ्ट रहती है, इन तीनों की, इन ऑक्सिलरी जनरेटर, एक्साइटर जनरेटर और FTTM की शाफ्ट रहती है, उन पर 43 टीथ रहते हैं, गियर बने रहते हैं, तीठ वाले गियर बने रहते हैं, जो क्रैंक शाफ्ट रहती है इसमें मैन क्रैंक शाफ्ट के साथ मैच होकर चलते हैं। अब इंजन रूम में आते हैं अपन। इंजन रूम में अब बात करते हैं अपन FTTM की। FTTM मतलब ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3 को ठंडा करने का काम करती है, जो मतलब मैन क्रैंक शाफ्ट के साथ गियर के साथ मैच रहती है और इससे चलती है। अब इंजन रूम की बात करते हैं, तो इंजन रूम का जो अपन मतलब लोकेशंस देखते हैं, तो इसका मतलब लोको का उल्टा रहता है इसमें। तो जैसे ये इधर इस साइड में लोको का लेफ्ट साइड है और इधर लोको का राइट साइड है, और इंजन में देखते हैं तो इंजन का ये तो लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया। तो अपन देखते हैं इसका CCM की लोकेशन क्या बोलेंगे। CCM की लोकेशन बोलेंगे अपन इंजन लेफ्ट साइड पावर टैक ऑफ हैंड, इस हिस्से को बोलते हैं पावर टैक ऑफ हैंड और इस हिस्से को बोलते हैं फ्री हैंड। तो ये है मतलब इसकी लोकेशन क्या बोलेंगे अपन, CCM की क्रैंक केस एग्जॉस्ट मोटर है, जिसकी लोकेशन बोलेंगे इंजन लेफ्ट साइड पावर टैक ऑफ
एंड, और गवर्नर की लोकेशन को बोलेंगे अपन इंजन राइट साइड पावर टैक ऑफ एंड। तो और इस सीसीएम का कार्य क्या है, जो अपने जो क्रैंक केस रहता है उसमें जो गैसें बनती है उनको बाहर करने का काम करते हैं। इसके बारे में अलग से चैप्टर में देखेंगे। तो ये गवर्नर है और ये पूरा इंजन रूम है। इंजन रूम में मेन बीच में एक क्रैंक शाफ्ट रहती है, क्रैंक शाफ्ट पर मेन बेरिंग वेरिंग रहते हैं और इस मतलब पूरा सिस्टम इसमें इंजन का रहता है। ये वाटर पंप है, ये वाटर पंप है। वाटर पंप पे मतलब वाटर पंप की लोकेशन को बोलेंगे अपन इंजन लेफ्ट साइड फ्री एंड। और मतलब ये अपना आफ्टर कूलर है और ये है ल्यूब ऑयल पंप। ल्यूब ऑयल पंप की लोकेशन को क्या बोलेंगे अपन, मतलब इंजन राइट साइड फ्री एंड पर। और टर्बो सुपरचार्जर की लोकेशन बोलेंगे इंजन पावर टैक ऑफ एंड एक आफ्टर कूलर के ऊपर। और आफ्टर कूलर की लोकेशन को बोलेंगे अपन इंजन फ्री एंड टर्बो सुपरचार्जर के नीचे। इस प्रकार ये इंजन रूम की लोकेशन है। और ये सभी मतलब वाटर पंप और आफ्टर कूलर जो मेन क्रैंक शाफ्ट है, एक्सटेंशन शाफ्ट नंबर 1 बोला जाता है इसको, जो कंप्रेसर रूम में लगी होती है शाफ्ट, यहाँ से मैच रहती है। इस पर 79 टीथ बने होते हैं। इसके द्वारा वाटर पंप के तो रहते हैं वाटर पंप के रहते हैं 69 टीथ। और जो अपना ये अपना ये क्या बोलते हैं इसको, लूब ऑयल पंप है। लूब ऑयल पंप की मतलब इसके 69 और इसके 46, इस 79 टीथ के साथ मैच होके चलता है। इस प्रकार ये हो गया, ये OST रहता है जो ये एक्सटेंशन शाफ्ट नंबर 1 रहती है। इसके ऊपर यहाँ पे एक वो रहती है, मतलब यहाँ पर बेल्ट लगे होते हैं, 6 बेल्ट लगे होते हैं, 6 बेल्टों से यह चलता है OST। ये क्या बोलते हैं इसको, OST, एक मिनट, ये तो OST है, ये तो मतलब अलग, ये तो ओवर स्पीड ट्रिप असेंबली है, तो मतलब इंजन को ओवर स्पीड से सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। RTTM ये है, सॉरी RTTM 6 एक्सटेंशन शाफ्ट नंबर 1 से चलती है, जो ये 6 मतलब बेल्ट होते हैं, 6 बेल्टों से चलती है। RTTM का कार्य है ट्रैक्शन मोटर नंबर 4, 5, 6 को ठंडा करने का कार्य करती है। ये ब्लोअर है उस ये कंप्रेसर रूम में, इसमें कंप्रेसर लगा हुआ रहता है। और इस कंप्रेसर रूम में ही ये फ्यूल पंप मोटर है जो फ्यूल को मतलब सप्लाई कर, फ्यूल टैंक से खींचकर सप्लाई करने का काम करती है। ये अपना PLPM प्री लुब्रिकेशन और पोस्ट लुब्रिकेशन के लिए PLPM मोटर लगी हुई है कंप्रेसर रूम में। और अब अपन चलते हैं रेडिएटर रूम में। रेडिएटर रूम में ये राइट साइड रेडिएटर कोर है, मतलब रेडिएटर रूम को, तो रेडिएटर रूम की लोकेशन अपन लोगों के हिसाब से देखते हैं। तो ये इधर राइट साइड हो गया और ये हो गया लेफ्ट साइड, ये R लिखा हुआ है, L आएगा यहाँ पे लेफ्ट साइड, ठीक है। और मतलब रेडिएटर रूम और जो अपना ये कैब से आगे जो है इनको लोगों के हिसाब से गिनती करते हैं। और जो बीच के ये 4-5 कंपार्टमेंट में, जैसे कंट्रोल कंपार्टमेंट, अल्टरनेटर रूम, इंजन रूम और कंप्रेसर रूम, इनकी पोजीशन अपन देखते हैं इंजन के हिसाब से, इंजन की लोकेशन के अनुसार इनकी पोजीशन देखते हैं। तो अब इसमें देखते हैं, ये एक्सटेंशन शाफ्ट नंबर 2 है। पर एक ये मतलब वो उससे एक रेडिएटर इधर इनर ड्रम रहता है। तो जब जैसे ही ये इंजन की मैन क्रैंक शाफ्ट घूमती है उसके साथ साथ ये घूमने लग जाता है, तो आउटर ड्रम होता है। आउटर ड्रम
घूमने से जो ये मतलब एडी करंट क्लच कॉयल रहती है यहाँ पे, जिसमें मतलब जो ये बैटरी से सप्लाई मिलती है, जैसे बैटरी सप्लाई मिलती है तो उसमें मैग्नेटिक चुंबक तो पैदा होता है। पैदा होने से इसके साथ साथ जो इधर का इनर ड्रम है वो भी घूमने लगता है, इसके अंदर इनर ड्रम रहता है वो घूमने लगता है। तो ये इसके साथ साथ राइट एंगल गियर बॉक्स के से ये है रेडिएटर फैन घूमने लगता है। जब पानी गर्म होता है तब उसको ठंडा करने का ये कार्य करता है। उसके बाद में अपन देखते हैं ये मतलब इसको लॉन्ग वुड बोला जाता है। लॉन्ग वुड में ये रेडिएटर रूम में ही दो पानी के टैंक होते हैं, उनकी क्षमता 155 लीटर होती है दोनों की। पूरे सिस्टम का पानी तो होता है 1210 लीटर, पानी का सिस्टम 1210 लीटर होता है और 155 लीटर के दो टैंक होते हैं।